जय हिंद गाइस। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 का कौन सा एक्ट है। नंबर ऑफ एक्ट मुझे पता बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इन द एंड मैं भी बताऊंगी कौन सा ये है, ठीक है। सो आज हम कवर करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। आपने पहले वाली वीडियोस में मेरा सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 कवर कर लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। सो आज हम करेंगे सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपने किया है तो रिवोकेशन आपको पता होगा, रिवोकेशन होता है वापस लेना, ठीक है। प्रपोजल्स भी आपको पता होगा, प्रपोजल्स क्या होते हैं, ऑफर करना किसी चीज को, ऑफर करना। एंड एक्सेप्टेंस उसे मान लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द communication of its acceptance is complete as against the प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। इसमें ये बता रहा है कि अगर मैं आपको कोई प्रपोजल करती हूँ या ऑफर करती हूँ, लाइक मैंने आपको एक पेन ऑफर किया, ठीक है, और वो पेन को ऑफर मैं वापस कब तक ले सकती हूँ, जब तक आप मुझे हाँ नहीं बोलते कि हाँ मुझे ये खरीदना है। आपकी हाँ बोलने से पहले मैं वो ऑफर वापस ले सकती हूँ, लेकिन अगर आपने हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को, उसके बाद मैं वो प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकती। आप समझे, ठीक है। समझे तो एक लाइक करना, ठीक है। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor, but not afterwards। आपने मुझे हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ये खरीदूंगा, लेकिन वो हाँ मेरे तक पहुंचने से पहले आप वो हाँ को मना कर सकते हैं। अगर मैंने वो हाँ सुन ली और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस मेरे पास पहुंच गई, उसके बाद वो आप अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकते हैं। ये हमारा रूल है, लॉ है, किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपको जानना है लॉ और रूल में क्या फर्क डिफरेंस है तो कमेंट डाउन कीजिए अपनी डिमांड, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस होते हैं केसेस या सिनेरियो, हम बोल सकते हैं, एग्जांपल्स बोल सकते हैं। ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा था कि मैं ये घर अपना बेचना चाहता हूँ। किसको, बी को पोस्ट कर दिया, बी बी के लिए वो लेटर लिख दिया और भेज दिया, ठीक है। ये क्या है, प्रपोजल हो गया, ठीक है। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। बी ने क्या कर दिया, हामी भर दी, हाँ भाई इतना अच्छा घर है, इतना अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, मैं तो ले लूंगा। A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards। A क्या कर सकता है, मतलब अपना प्रपोजल वापस तब तक ले सकता है जब तक B अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं करता है। बी ने लेटर पोस्ट किया मतलब वो एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने से पहले ए अपना प्रपोजल को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अब बी है, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, अब उसने हाँ भर दी थी, अब वो हाँ को वापस लेना चाहता है। कब तक ले सकता है, एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए, बट नॉट आफ्टरवर्ड। उसने बी ने लेटर लिख के भेज दिया कि हाँ मैं खरीद लूंगा ये, लेकिन अब बी तक पहुंच जाए वो, कि बी को ए को पता लग जाए कि मैंने बी ने हाँ बोल दिया, उससे पहले वो अपना जो एक्सेप्टेंस है रिवोक कर सकता है। लाइक इसमें अगर उसने नॉर्मल जो पोस्ट थी उससे किया था, एक्सेप्टेंस किया था, हाँ कहा था, और अगर वो स्पीड पोस्ट से पहले अपना लेटर पहुंचा देता है ए तक कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो क्या है, उसका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। समझे, ठीक है। तो ये सब हमें बताया गया है सेक्शन नंबर 5 में। तो आप अगर इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको याद भी हो जाएगा।
ठीक है। सो करें मूव सेक्शन नंबर 6 पे, रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन कैसे किया जाता है किसी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, या फिर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोकेश कैसे कि वापस कैसे लिया जाता है। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। एक ऑफर किया है मैंने, लाइक एक घर बेचने का ऑफर किया है, नोटिस लगा दिया है कि हाँ ये मैं अब टू सेल, ठीक है। लेकिन बाद में वहां नोटिस, by the communication of notice of revocation of the proposal to the other party, वहां पर मैंने लिखा था टू सेल, और अगर उस पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ कि ये मैंने नोटिस कर आपको बता दिया, नोटिस दे दिया कि हाँ अब ये इसका रिवोकेशन है, अब मैं ये बेचना नहीं चाहती हूँ, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर एन एक्सेप्टेंस। एक आपको ऑफर दिया गया है सेल का, ठीक है। सेल का कि 70% ऑफ है, कब तक? 25 जनवरी से पहले तक। अगर 25 जनवरी के बाद जाएंगे आप तो आपको वो सेल में मिलेगा, 70% डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, प्रपोजल जो ऑफर आपको पास था, आया था, वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से वो क्या हो गया, रिवोक हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेंस टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसेंट टू एक्सेप्टेंस। ए ने कहा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ और आपको मैं तब दूंगा इसे पेंट कराने के बाद, लेकिन जो ए है वो पेंट कराता ही नहीं है एक्सेप्टेंस से पहले, और वो वो बी ने खरीद लिया, ठीक है, लेकिन ए ने करवाया ही नहीं, कलर ही नहीं करवाया, तो वो क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है, वो प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको एक घर है, वो आप बेच रहे हैं 10 lakhs में, ठीक है, 10 lakhs में घर बेच रहे हैं, लेकिन जो एक्सेप्टर है बी आता है आपके पास, मुझे तो 9 लाख में दे दो, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, प्रपोजल का रिवोक हो गया। सो दैट इज इट। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल, जिसने प्रपोज किया था वो डेथ हो जाता है या इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रपोजल है वो क्या हो जाए, रिवोक हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन नंबर आगे के 7 से आगे करेंगे, ठीक है, 7 ऑनवर्ड्स। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं आपको क्लियर कर दूंगी योर डाउट्स। और थैंक यू सो मच, जय हिंद।